नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है रिजल्ट मास्टर। दोस्तों, कल जैसा कि आप लोगों ने देखा 30 जनवरी के दिन तमाम जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी थे गर्दनी बाग से बीपीएससी ऑफिस तक पहुंचे और बीच रोड पर तमाम छात्र एकत्रित हो गए और उस बीच रामांशु सर को और कुछ छात्रों को डिटेन किया गया, वहां से उठा करके ले जाया गया और बाद में जो ये आंदोलन का रुख था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और छात्र पुनः फिर लौट करके आ गए। आज कोर्ट का फैसला आने वाला था जो कि अब उसका डेट चेंज कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच एक चीज़ समझना होगा साथियों कि कल तमाम छात्र गर्दनी बाग से तमाम छात्र निकल करके बीपीएससी ऑफिस तक जाते हैं। उससे पहले सारी चीज़ें गर्दनी बाग में डिसाइड की जाती है। तमाम छात्र को गर्दनी बाग बुलाया जाता है, एक एक छात्र गर्दनी बाग आते हैं, भारी संख्या में छात्र आते हैं। फिर वहाँ से जिस तरह से वहाँ का रुख देखा जाता है, प्रशासन का मूड देखा जाता है, प्रशासन काफ़ी गरमाए हुए अंदाज में नज़र आते हैं और उस तरफ से गेट को बंद कर दिया जाता है। अगर गेट को बंद कर दिया जाता है तो तमाम छात्र ये डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हमको नया करना है। तो नया किस तरह से करना है, तो साइड से गली होकर के निकल करके तमाम छात्र जो है इनकम टैक्स जाने की सोचते हैं और इसी क्रम में जो भी वहाँ के बीपीएससी अभ्यर्थी थे री एग्ज़ाम करते करते और साइड से होकर के तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है इनकम टैक्स होते हुए बीपीएससी ऑफिस तक पहुंचते हैं। बेली रोड पर तमाम छात्रों की भीड़ जुट जाती है। जैसे इनकम टैक्स के पास पहुंचती है, पुलिस और छात्रों के बीच वाद संवाद देखने को मिलता है। तमाम जो भी वहाँ के पुलिसकर्मी है छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र सुनने को तैयार नहीं। छात्र रोड पर दौड़ रहे हैं, पुलिस उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। पुलिस प्रशासन की टीम का जो भी गाड़ी है इधर से उधर अफरा तफरी का पूरा माहौल क्रिएट हो गया था। तमाम छात्र जा रहे हैं, पुलिस बार बार रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र हाथ में झंडा लिए हुए किसी की बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। माहौल काफ़ी गर्म था। छात्रों का एक ही मांग था, किसी भी सूरत में री एग्ज़ाम होनी चाहिए। छात्रों की मांग को क्यों नहीं सुना जा रहा, क्यों नीतीश कुमार मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा नीतीश कुमार से, क्यों आयोग के अध्यक्ष साहब नहीं मिल रहे हैं, तमाम छात्रों की बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब अगर स्थिति की बात की जाए तो बीपीएससी ऑफिस से के बगल में ही एक अभिलेखागार है, वहाँ पर तमाम छात्र नीचे में बैठे हुए थे। कुछ वहाँ की स्थिति से अवगत करवा दूँ तो एक अभ्यर्थी थी, वो नीचे लेट गई थी, सो गई थी। तमाम छात्र सोए हुए थे, लेट गए थे, बातों को रख रहे थे, लेकिन प्रशासन की टीम वहाँ पर सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही थी कि प्रशासन ने डंडे का इस्तेमाल नहीं की, कहीं भी डंडे का इस्तेमाल नहीं की। हालांकि थोड़ा बहुत तो झड़प देखा गया पुलिस और छात्रों के बीच, एक पुलिस को छात्रों ने पटक भी दिया और स्थिति ऐसी रही कि मतलब कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तमाम छात्र प्रयास कर रहे थे, जद्दोजहद की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी और ये देखा गया कि पुलिस प्रशासन की जो टीम थी कहीं भी लाठी का इस्तेमाल नहीं की। इसका पता करने का प्रयास किया गया, लाठी का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ऊपर से ही आदेश था कि इससे पहले जब लाठी का प्रयोग किया गया तो मामला काफ़ी गंभीर हो गया था। नेशनल मीडिया में कवरेज किया गया, पूरा बिहार एक तरह से बदनाम हो गया कि बिहार के बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर के लाठी चार्ज छात्रों के ऊपर नहीं किया गया और अगर मान के चलिए तमाम छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करती पुलिस तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन का रुख बड़ा हो जाता, क्योंकि ना तो अब एग्ज़ाम देना है छात्रों को, ना तो कुछ करना। छात्र बिल्कुल फ्री है और तमाम छात्र जिनका रिजल्ट हो गया, 21,000 का रिजल्ट हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन बाद बाकी जो छात्र है, तमाम छात्र अगर रोड पे आ जाते हैं तो फिर छात्रों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी कारण से पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि समझाने का प्रयास किया, वहाँ पे एसडीएम साहब भी थे, डीएसपी साहिबा भी थी, छात्रों को बार बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं। अब कोर्ट का आज आदेश आने वाला था कुछ, लेकिन उसका डेट अब चेंज कर दिया गया है। अब क्या होना है इस पर तो अब देखना होगा। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि आयोग का दफ्तर वहाँ से लगभग कुछ ही दूरी में था, लेकिन आयोग का कोई भी मेंबर छात्रों से संवाद करने के लिए नहीं आया। छात्रों की मांग थी कि सीएम साहब से मिलने के लिए दिया जाए,
या तो सीएम साहब के यहाँ से ही कोई नहीं आया सुनने के लिए कि छात्र रोड पर हैं, बेली रोड पर, बीच रोड पर है, छात्रों की मांगों को सुना जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी पे से भरोसा छात्रों का उठ गया है। बहुत छात्र तो ऐसा बोल रहा है कि अब बीपीएससी देना ही नहीं है, अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे लेकिन बीपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे, नहीं बनना एसडीएम, नहीं बनना डीएसपी हमको। अगर छात्र एसडीएम डीएसपी नहीं बनेंगे तो फिर प्रशासन कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चलेगा। देखिए, तमाम छात्रों के अंदर गुस्सा है कि इतने छात्र रोड पर हैं, छात्रों की मांगों को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों नहीं सुना जा रहा है। निश्चित तौर पर सुनी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये आयोग की तरफ से गलत इंडिकेशन हो रहा है, गलत इंडिकेशन दिया जा रहा है। छात्रों की बातों को कम से कम सुना जाना चाहिए। वहाँ पे छात्र नज़दीक में ही थे, कहीं बहुत ज़्यादा दूर में नहीं थे। छात्र के डेलीगेशन को बुला करके उनकी बातों को कल ज़रूर सुनना चाहिए था आयोग को। देखिए, कल जो भी हुआ वो तो छात्र हद तक प्रयास किए, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या फिर से महाआंदोलन की तैयारी में छात्र लगे हुए, क्या फिर छात्र एक बार कूद जाएंगे रोड पर, क्या फिर छात्र बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे, क्या फिर छात्र आयोग को दिखा देंगे छात्रों की भीड़, क्या फिर छात्र सीएम का घेराव करने जा रहे हैं, सीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ आप लोग लाइव में बने ही रहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए सब्सक्राइब करें। लाइव में अपडेट देने का प्रयास करता हूं और वीडियो के माध्यम से अपडेट देने का प्रयास करता हूं, शॉर्ट के माध्यम से अपडेट देने का प्रयास करता हूं। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।